दीदी दीदी, आपके पैसे गिर गए। हाँ हाँ, मेरे ही तो हैं। दीदी दीदी, थोड़े पैसे मुझे भी दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। थोड़े से पैसे दे दूं? अरे मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है तेरे लिए। दीदी क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास कितने सारे पैसे हैं? तो ये पैसे क्या तुम्हारे लिए रखे हैं मैंने अपने पास? पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, तुम्हारी तरह खाली बैठ के पैसे नहीं कमाए जाते। अगर तेरे को पैसे चाहिए जाके मेहनत करना और कमा पैसे। दीदी तो पैसे नहीं दे रहे हो तो कुछ लाई दो दीदी। खाना खाना है तुझे? अरे मेरे पास फालतू का टाइम थोड़ी ना है तुझे खाना खिलाने के लिए, और नहीं मेरे पास फालतू के पैसे हैं तुम जैसे लोगों के लिए। और वैसे भी ना मुझे देर हो रही है, अब मेरा ना मत्था मत खराब कर, चले ऐसे। भैया भैया, आपका ज्वेलरी बॉक्स गिर गया। नहीं नहीं बेटा, ये मेरी ज्वेलरी नहीं है, ये तुम ही रखो। भैया आपके यहाँ तो कोई आया नहीं है, शायद आपकी ही होगी। नहीं नहीं बेटा, ये चेन मेरी नहीं है, मेरे से पहले यहाँ कोई आया होगा, उसकी गिर गई होगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एक काम करो, आप ये रख लो, कोई आएगा तो आप उसे दे देना। ठीक है भैया, अगर कोई आएगा तो मैं उनको दे दूंगा। गुड बेटा। भैया बहुत तेज भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। ये आखिरी 500 का नोट बचा है, एक काम करता हूँ, इसे दे देता हूँ, कुछ खा लेगा। ये लो बेटा, कुछ खा लेना, बहुत तेज भूख लगी है ना आपको। शुक्रिया भैया। वैसे मैं यहाँ तो केयर टेकर के लिए आई हूँ, और तुम किस पोस्ट के लिए आए हो? न्यूज़पेपर मैंने पोस्ट देखी थी ग्रेजुएट मेल की, तो मैं आ गया, बाकी पोस्ट तो मुझे पता नहीं। इंटरव्यू देने आए हो? मुंह भी धोकर आए हो अपना? ये आप कैसे बात कर रहे हो? ऐसे किसी की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है। वैसे तो तू सही कह रहा है, किसी की बेइज्जती ही करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा चल एक बात बता, तूने ग्रेजुएशन की भी है या झूठी डिग्री लेके घूम रहा है? मैंने सरकारी स्कूल से 12वीं पास करी है और ओपन से ग्रेजुएशन करी है। ओहो, तो तूने सरकारी से 12th पास की है। वैसे भी तेरी शक्ल देख के लग ही रहा है तू सरकारी का पढ़ा लिखा है। तुझे पता है मैंने ना प्राइवेट स्कूल से स्कूलिंग की है, और ग्रेजुएशन भी ना मैंने रेगुलर कॉलेज से की है। वैसे भी सरकारी स्कूल के बच्चे करते क्या है, गेट फांद कर गुल्ली डंडा खेलते हैं या फिर खेतों में जाके पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते हैं। इंटरव्यू देना है, कम से कम सोच समझ के तो आता है, इतने सड़े कपड़े पहन के आ गया है। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, तेरी तो औकात तक नहीं है अच्छे कपड़े खरीदने की। तुझे क्या लगता है कि ये जॉब सरकारी स्कूल से पढ़े हुए टीचर लड़के को मिलेगी या फिर प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी लिखी लड़की को मिलेगी? कॉन्फिडेंस है मुझे, कॉन्फिडेंस, ये जॉब मुझे ही मिलेगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप दोनों काफ़ी क्वालिफाइड हो, जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से, लेकिन अफसोस एक का ही सिलेक्शन हो पाया है। हो पाया है मतलब? आप दोनों का इंटरव्यू पहले ही हो चुका है, जिसमें पारस पास और आप फेल हो चुकी है दीप्ति। क्या? ये गवार कैसे पास हो सकता है? इसने अपनी स्कूलिंग भी सरकारी स्कूल से की है और ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंट से। मैंने 12th कॉन्वेंट से की है और अपनी ग्रेजुएशन भी रेगुलर से की है। और हाँ, आपने तो इंटरव्यू लिया ही नहीं है, तो आप मुझे बताओगे कि आप इस गवार को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? तुम जानना चाहती हो ना कि पारस को मैंने क्यों सिलेक्ट किया? एक मिनट रुको। गट्टू बेटा, क्या आप इस बच्चे को पहचानते हो? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो भीख मांगता है ना, भिखारी है। और आज ही मैंने सुबह इसे सड़क पे भीख मांगते हुए देखा था। हाँ मैम, मैंने भी इस बच्चे को सुबह देखा था, पर ये तो भीख मांग रहा था। मैम, ये कोई भिखारी नहीं है, ये इकलौता बेटा है मेरा, करोड़ों का वारिस। मैम, मेरा बेटा ना 6 साल का हो गया और पिछले 6 सालों से मैंने ऑफिस ज्वाइन नहीं करा। मैंने सोचा फिर से ऑफिस ज्वाइन करूंगी तो मेरे बच्चे की देखभाल के लिए कोई घर में होना चाहिए, इसलिए मुझे अपने बच्चे के लिए एक ऐसा केयर टेकर चाहिए था जो मेरे बच्चे की देखभाल मेरी तरह कर सके और साथ ही साथ ईमानदार भी। आपने अपने रेज्यूम में ऐड किया था कि आपकी एक बेटी भी है। आप अपनी बेटी से भी ऐसी बात करते हो दीप्ति? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था कि जो इंसान मेरे बेटे के साथ पूरे दिन रहेगा
वो कैसा है? तुम्हारा ईमान तो चंद पैसों के लिए बिक गया दीप्ति। हमारे बिजनेस में कैश का लेन देन होता है और कैश घर पे आके रखा जाता है। तुम तो वहां से भी चोरी कर लोगी, इसलिए मैंने अपने बच्चे के साथ मिलकर ना प्लान बनाया और तुम दोनों का टेस्ट लिया। और जो तुमने मेरे बच्चे के साथ किया ना दीप्ति, वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एक काम करते हैं ना, जो हुआ उसे आप भूल जाइए। अब मैं अपनी जॉब ना पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगी और आपको ना बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ मैम, एक बार मुझे मौका दे के तो देखिए। मैडम, मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है और वो आप गवा चुकी हो। आपने जैसा व्यवहार मेरे बच्चे के साथ किया ना, वो ठीक नहीं किया। अब आप यहाँ से जा सकती हो और जो मेरे बच्चे से आपने पैसे लिए थे ना, वो रख के जाना। मैम, जाते जाते एक नसीहत देना चाहूंगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना बेईमानी और शॉर्टकट के रास्ते मत अपनाना, नहीं तो औंधे मुंह गिरोगी। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। और हाँ पारस, मैंने आपको सिलेक्ट किया गट्टू की केयर टेकर के लिए। पारस, आपके सामने सोना पड़ा हुआ था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, पर वो भी आपने ठुकरा दी। मुझे आपकी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी।